वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कि आप भारत के टॉप आईएएस और आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स कैसे बन सकते हैं, कैसे इनके एग्जाम दे सकते हैं, आप कैसे कंडक्ट एग्जाम होते हैं इनके, और आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाउ कैन यू बिकम द टॉप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ इंडिया। तो अगर इसकी बात करें तो आप इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, क्या परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी आपको, और आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, एग्जाम को कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या क्या स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, कितने अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, कट ऑफ लिस्ट क्या होती है, और ये सारी चीजें आप इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, फर्स्ट से लास्ट तक, और सारा कंप्लीट वीडियो देखिए। और इस तरह से आपको स्टूडेंट्स को मालूम पड़ेगा कि आईएएस और आईपीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके भी सपने हैं बनने के, तो आप कैसे ये बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए हम इस वीडियो में आपको फॉर्म फिल करने से लेकर आपको बताएंगे कि इंटरव्यू कंडक्ट करने तक की पूरी आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे प्रोसेस इसकी जनरली होती है। ठीक है, तो इसमें क्वालिफिकेशंस बताएंगे आपको, परसेंटेज कैसे आप क्या क्या रहते हैं इसके लिए, इसके एग्जाम के स्टेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं, और कितने अटेम्प्ट्स आपको मिल सकते हैं इसके लिए, इस एग्जाम को देने के लिए, कट ऑफ लिस्ट क्या होती है इसकी, उसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता क्या है, बोलते क्या है इसको, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये होते क्या हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे यूपीएससी की, वो हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो जिसको सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर आईएएस पीसीएस का एग्जाम देना है तो वो कहना गलत होता है, क्योंकि ये आप नहीं कह सकते हो कि आईएएस और पीसीएस का एग्जाम मुझे देना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सिविल सर्विस, ये रॉन्ग है। तो एग्जाम जो है सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं इसको, और इस सिविल सर्विस एग्जाम में आईएएस पीसीएस से लेकर कुल अप्रॉक्स 24 एग्जाम्स होते हैं, जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। और इसके बिहाफ पे जो सिलेक्शन होता है इसमें सिविल सर्विस एग्जाम को देना पड़ता है हमें, और उसके बाद हमें यूपीएससी द सिविल सर्विस एग्जाम CSE इंडिया इज अ नेशन वाइज कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन होता है, ये जो कंडक्ट करता है यूपीएससी, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये आप पहले क्लियर कर लीजिए कि यूपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने की बॉडी होती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। जो आईएएस पीसीएस या अदर्स ऑफिसर्स होते हैं, जो भी अप्रॉक्स 24 to 26 कैटेगरी होती हैं जॉब्स की, इसमें सर्विसेज की टॉप लेवल की, इंडिया की जो टॉप लेवल की होती हैं, तो ये इसके थ्रू यूपीएससी के थ्रू एग्जाम देके आप कर सकते हैं। तो वाइदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी रिजल्ट रिक्वायर्ड्स कैंडिडेट्स के बिहाफ पे होता है, और ऑल इंडिया बेसिस के बिहाफ पे, जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब जो होते हैं वो टॉप लेवल के हमारे ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के। जैसे ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में कि ये एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, जैसे कि ये कुछ लिस्ट आपके दिखा रहा हूं मैं आपके स्क्रीन में। और उसके अलावा और भी बहुत सारे अप्रॉक्स 24 एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो आपके स्क्रीन में देखिए आ रहे हैं। तो सिविल सर्विस एग्जाम पोस्ट आर कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज, ए और बी। ग्रुप ए और बी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जो होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, लेवल पर होते हैं। उसके अलावा आपकी स्क्रीन में और भी आ रहे हैं देखिए, तो जिसमें आईएफएस और इंडियन पीएनटी अकाउंटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर और बहुत सारे ग्रुप ए सर्विसेज हैं, ये नेक्स्ट आपकी स्क्रीन में आ रहा है देखिए। और उसके अलावा ग्रुप बी सर्विसेज अभी आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, 5 सर्विसेज दे रखे हैं सामने स्क्रीन में। तो जो सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड होता है, जो कि कह सकते हैं कि उसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के स्टेज जो होते हैं वो कितने होते हैं। स्टेज 1, पहले स्टेज 1 होता है एग्जाम, फिर स्टेज 2 होता है, और फिर स्टेज 3 होता है। तो 3 तरह के स्टेज होते हैं हमारे यूपीएससी एग्जाम के। तो ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता क्या है वो समझिए। तो स्टेज 1, स्टेज 2, अगर स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 1 जो होता है उसको प्रीलिम्स
बोला जाता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम, प्री एग्जामिनेशन बोला जाता है, उसको जनरली कह सकते हैं प्रीलिम्स। और स्टेज 2 अगर बात करें तो उसको मेंस एग्जाम बोला जाता है। ये मेन एग्जाम के अंदर होता है। जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ये एक तरह का क्वालिफाई एग्जाम है, इसको क्वालिफाई के बाद आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 3 जब आएगा तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो स्टेज 1 में प्रीलिम में बोल सकते हैं कि 20 से 25 लाख लोग अपेयर होते हैं हर साल हमारे यूपीएससी में, और उसमें से स्टेज 2 में मेन एग्जाम के अंदर 15 से 20 हजार कैंडिडेट्स ही अपेयर हो पाते हैं। और जब इंटरव्यू की बात करें, यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए हमारे जैसा अगर बात करें हम तो 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स ही रह पाते हैं, और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो अप्रॉक्स 1000, 1200, 1300 की 1400 के आसपास सिलेक्शन हो पाते हैं। तो ये एक रफ मैं आपको एक आइडिया, अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ। और जैसे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन में यूपीएससी आईएएस के नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया कि आपका सिविल सर्विस एग्जाम होता है। एग्जाम का जो लेवल होता है वो ऑल इंडिया और नेशनल लेवल पर होता है, दोनों होता है। कंडक्टिंग वो जो बॉडी है वो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑफलाइन एंड पेन एंड पेपर मोड होता है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो डिपेंड करता है कि हर साल इसके जो वैकेंसीज होती हैं वो वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। हर बार भाई इसमें वेरिएशन आ जाता है, चेंज हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है, जो सिविल सर्विस एज लिमिट होती है फॉर द इंडियन सिटीजन इज बिटवीन 21 to 32 ईयर्स, 21 से 32 साल के बीच में ये होती है, और इसमें काफ़ी चांस मौके मिल जाते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो होता है, अगर हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, और डिफरेंट कैटेगरी को और भी ज़्यादा, जैसे SC SC वगैरह को 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, किसी को 10 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, तो डिपेंड करता है। तो जनरल कैटेगरीज मैंने आपको दिखाया यहाँ पर स्क्रीन में, 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं उनको। और सिविल सर्विस एग्जाम डेट जो होती है अप्रॉक्स मई 31 के आसपास इसकी एग्जाम की जो डेट होती है। आपको मैं सिविल सर्विस एग्जाम की डेट पूरा एक फिगर दिखा रहा हूँ डायग्राम के फॉर्म में। नोटिफिकेशन जो आता है इसका वो फरवरी में आता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो जून में होता है इसका, और मेन एग्जाम जैसे मैंने सितंबर और अक्टूबर में अप्रॉक्स होता है इसका, और इंटरव्यू जो होता है इसका फरवरी और मार्च में होता है, और फाइनल रिजल्ट जो है अप्रैल और मई ऑफ द हर साल इसका आ जाता है। तो अप्रॉक्स इसमें 10 मंथ्स का ड्यूरेशन लगता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम होता क्या है। प्रीलिम्स एक फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जाम होता है। इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, या हम सिलेक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। इस प्रीलियम एग्जाम के अंदर हमारे 2 पेपर्स होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और 200 मार्क्स के ईच पेपर्स होता है, जिसमें से हमें एक सेकंड वाले एग्जाम में 66 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, और फर्स्ट वाला एग्जाम होता है उसके भी यहाँ पे मेरिट बनती है और क्वालिफाइड होते हैं, हम नेक्स्ट वाले स्टेज में आते हैं। तो प्रीलियम जो होता है, जो मेन एग्जाम होता है या फाइनल आपकी मेरिट बनती है, उसमें उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ वो एक तरह का आपका सेकंड स्टेज में यानी कि मेंस एग्जाम में जाने के लिए क्वालिफाइड एग्जाम्स बोल सकते हैं, उसको प्रीलिम्स होता है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट बात करें हम मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम जो होता है सेकंड लेवल का एग्जाम होता है। इसमें मेन एग्जाम कंप्रेसेस 9 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें वो भी 9 होते हैं, जिसमें से हमें 7 हमें देने होते हैं। 1 ऐसे पेपर, 4 जनरल स्टडी पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर्स ऑफ योर चॉइस टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सिविल सर्विस एग्जाम ऑप्शनल सब्जेक्ट, और 2 लैंग्वेजेस पेपर्स भी होते हैं। इसमें मार्क्स स्कोर्ड इन लैंग्वेज पेपर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड टू अराइव एट द फाइनल रैंकिंग ऑर्डर्स, बट वो लैंग्वेज के लिए दिए जाते हैं, आइदर हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी, इंडियन लैंग्वेजेस में भी हैं ये। Candidate need to score at least 25% in each papers in order to qualify। अगर क्वालिफाई होना है तो एटलीस्ट 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में उसको लाने कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अगर बात करें इंटरव्यू, उसके बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अगर आप मेन क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू आपका होता है, और इंटरव्यू के बाद हम दिखाते हैं आपको कि इसका पूरा एक पैटर्न दिखाते हैं कि एग्जाम पैटर्न, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्रीलिम्स पैटर्न्स में 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज, CSET और MCQ टाइप क्वेश्चंस होता है ये। और मेंस जब अगर आप क्वालिफाई करने का मेन पहुंच जाते हो तो 9 पेपर्स होते हैं, वहाँ 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स होते हैं,
ऐसे 4 GS पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स और ये सारे पेपर्स होते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं जहां पर आपका 275 मार्क्स का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें बॉडी लैंग्वेज, आपके वे ऑफ टॉकिंग और ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं कि आप किस तरह से आप बिहेव करते हो, आपके एटीट्यूड क्या है और किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं एक तरह से। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जिसके थ्रू आप इंटरव्यू आप क्लियर हो जाते हो तो आपको डेफिनेटली मेरिट डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स और मेन एंड इंटरव्यू के बिहाफ पे, यानी कि 2025 टोटल मार्क्स 2025 मार्क्स में से आप जब मेरिट बनती है, मेरिट के बिहाफ पे आपको रैंकिंग दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली IAS, IPS और UPSC एग्जाम में जो भी आपके डिफरेंट मेरिट के बिहाफ पे आपको वो पोस्टें दी जाती हैं। तो इसके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, तो सिंपली आप गूगल में जाएंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन UPSC आप यहाँ पर लिखिए और UPSC लिखने के बाद जब आप UPSC की आपकी साइट दिखेगी, वो उसमें ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और डिटेल यहाँ पर से आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देख सकते हैं कि प्रेस रिलीज May 4, 2020 सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन तो यहाँ पर शेड्यूल भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी होती हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर दिया हुआ है लेटेस्ट, और यहाँ पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई ऑनलाइन, एडमिट कार्ड्स, रिटर्न रिजल्ट, इंटरव्यू, तो सारी चीज़ें इस ऑफिशियल एग्जाम। तो इस ऑफिशियल जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस यानी कि बड़े टॉप लेवल के जितने भी सर्विसेज इंडिया के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप करना चाहते हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपकी इच्छा है, तो आप हमेशा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वेबसाइट देखते रहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आप लेते रहिए। आप ये सब नॉलेज लेते रहेंगे तो इस तरह से आप इंटरव्यू को कंडक्ट क्लियर कर जाएंगे और इस तरह से आप बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं और भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आप बुक्स की अगर बात करें तो NCERT के कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं उसके। NCERT की बुक्स आप जानते ही हैं, NCERT की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। NCERT की बुक्स में 6 to 12 की NCERT की बुक की बहुत अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस सब्जेक्ट नॉलेज आप रखिए और अवेयर रखिए, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़िए आप। उसके अलावा बुक्स के अंदर इंडियन हिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आप ये सब बुक्स ले सकते हैं। आपके स्क्रीन में देख सकते हो आप, इंडियन एंसेंट पास, इंडियन मेडिवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ऑफ इंडिया, स्ट्रगल ऑफ वंडर दैट वाज इंडिया, और इसके अलावा ज्योग्राफी की है ये, और इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इकोनॉमी, ठीक है, और साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप पढ़िए, एनवायरमेंट्स के ऊपर पढ़िए, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। करंट अफेयर में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लास्ट मोमेंट में एक करंट अफेयर की बुक लेके आ गए, उससे आप करंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर के अलावा आप न्यूज़ देखिए, स्पोर्ट्स की नॉलेज रखिए, हर चीज़ की आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे इंडिया ईयर्स बुक्स, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, इकोनॉमिक्स एंड बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए यहाँ पर, आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से करंट अफेयर आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से CSET की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स हैं कुछ, आप स्क्रीन में देखिए। इन इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स की हेल्प लेके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी अच्छी नॉलेज आप पहले गेन कीजिए और दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और पॉजिटिव माइंड से अगर आपको लगता है, अगर कोई दूसरा कहता है आपको कि अच्छा UPSC की तैयारी कर लो भैया, UPSC की एग्ज़ाम आप दे दो, तो उसके चलो ठीक है, दूसरा सजेशन आपको दे रहा है, बट आप अपने बिहाफ पे आप अपना पॉजिटिव रहिए और डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस 200% इसमें मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं कुछ आपको थॉट भी दे रहा हूँ कि दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंचते हैं। बिल्कुल फैक्ट है कि अगर दूर से तो हमें लगता है कि सफलता जो है बिल्कुल नजर रास्ता नहीं दिखाई देता है, हमें बंद रहता है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब हमें सफलता और हमारी जो मेहनत होगी वो सफल बनाएगी। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, यानी कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स वही चीज़ करते हैं, देखा होगा। तो
जो कि नॉर्मली बिना एफर्ट के बहुत इजीली कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है, हमें सही ध्यान रखिएगा। तो अपने रास्ते खुद चुनना, आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, ठीक है। और इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव माइंड रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लग जाइए आप तैयारी में। अगर आपने 12th पास कर ली है, ग्रेजुएशन के बाद आप इसकी तैयारी कीजिए। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की, और डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं और किसी नए टॉपिक के ऊपर। और तब तक टेक केयर और आप कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।